बच्चों सैंपल पेपर का ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो किससे रिलेटेड है, एपी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन में आप ये ग्राफिक को ध्यान से देखिएगा बच्चों, और इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फैशन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न। एक फैब्रिक पैटर्न को इसने डिजाइन किया है। इन ईच रो देयर आर सम शेडेड स्क्वायर्स एंड अनशेडेड ट्रायंगल्स। ये शेडेड वाला क्या है, स्क्वायर है, और ये अनशेडेड वाला क्या है, ट्रायंगल। ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, स्क्वायर, और अनशेडेड जो है ये क्या है, ट्रायंगल। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। तो आप देख रहे हो बच्चों, इसमें फर्स्ट रो दिया हुआ है, फर्स्ट रो, इसमें कितने स्क्वायर दिए हैं, ये फर्स्ट रो है, इसमें कितने स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर है। फिर जब हम सेकेंड रो को देखें तो यहां कितने स्क्वायर है, जो शेडेड रीजन है वो स्क्वायर है। तो सेकेंड रो में कितने स्क्वायर है, 1 2 3। थर्ड रो ये है, इसमें कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5, 5 squares are there. In fourth row 1 2 3 4 5 6 7. Then fifth row में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों अगर हम रो को कंपेयर करें तो देख रहे हैं हमारा एपी ऐसा आ गया। तो आपको यही पूछ रहा था कि हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं। तो पहले रो में 1, दूसरे रो में 3, थर्ड रो में 5, फोर्थ रो में 7 और फिफ्थ रो में 9 स्क्वायर्स हैं। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड पैटर्न में, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ईच रो। तो आप देख रहे हैं बच्चों, फर्स्ट रो ये है, इसमें कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल। फर्स्ट रो में कितने ट्रायंगल है, 2। जो अनशेडेड रीजन है वो ट्रायंगल है। सेकंड रो देखिए बच्चों, ये है सेकंड रो, इसमें कितने ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, एक इधर है एक इधर है, 2 हो गए, 3 4 5 6। सेकंड रो में कितने ट्रायंगल है, 6। थर्ड रो की अगर हम बात करें तो थर्ड रो में कितने ट्रायंगल है, देखते हैं। थर्ड रो, ये है थर्ड रो, इसमें ऊपर कितने ट्रायंगल है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख रहे हो बच्चों, हर रो में 4 ट्रायंगल बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां कितने होने चाहिए, 14। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो बच्चों, इन सब में कितने का गैप है, 4 का, और गैप सेम है यानी डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में दिया है हर स्क्वायर का जो साइड है, जैसे ये है साइड 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सबका साइड कितना है, 2। क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रोज हैव बीन डिजाइन्ड। अब बच्चों आपको एक चीज मालूम है कि फर्स्ट रो में कितने स्क्वायर है, 1। सेकेंड रो में कितने स्क्वायर है, 3। थर्ड रो में कितने स्क्वायर है, 5। तो हमारा सीरीज कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 3 5 देन 7 देन 9 एंड सो ऑन। ये हमारा सीरीज। अब क्वेश्चन में बोल रहा है शेडेड एरिया फाइंड करना है अगर 15 रो है। तो पहले हम एक काम करते हैं, 15 रोज में टोटल कितने स्क्वायर है ये फाइंड करना है। तो अगर 15 रो के स्क्वायर को फाइंड करना है तो हर रो के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा सीरीज कुछ ऐसा आएगा, 1 5 7 प्लस 9। अब यहां पे सिर्फ 5 रो विजिबल है, लेकिन हमको कितने रोज तक निकालना है, अप टू 15 रो। इसका मतलब हमको सबका क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम। और सम ऑफ 15 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 15/2 2a प्लस
15 माइनस 1 डी, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब यहां पर बच्चों आपको पहली बार में ही समझ आ जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू क्या है। फर्स्ट वैल्यू कितना है हमारा 1, यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 1। 15 माइनस 1 कितना होगा 14। डी यानी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3, फर्स्ट टर्म 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2। इस तरीके से बच्चों अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर्स हैं ये पता चल जाएगा। यहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 15 रो, 15 रो में टोटल आपके कितने स्क्वायर्स हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 15/2, 2 1 जा कितना होगा 2, 14 2 जा कितना होगा 28, 28 प्लस 2 कितना होगा 30। इसका मतलब 15 इंटू 15 होगा 225। 225 स्क्वायर्स आर देयर इन 15 रोज। 15 रो में हमारे पास कितने स्क्वायर्स है 225। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द शेडेड एरिया। तो टोटल एरिया कितना है ये फाइंड करना है। एक का एरिया पहले निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, हर स्क्वायर जो है उसका साइड कितना है 2 सेंटीमीटर। हर स्क्वायर का साइड कितना है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइड का स्क्वायर करना पड़ता है। एक का साइड 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। मींस एक स्क्वायर का एरिया कितना आया, एक स्क्वायर का एरिया कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा, फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रोज हैव बीन डिजाइन्ड, एरिया ऑफ 225 स्क्वायर। क्योंकि हमने फाइंड किया था 15 रो में टोटल कितने स्क्वायर से 225 स्क्वायर। एक का एरिया 4 है तो 225 का एरिया आप कितना निकालोगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का एरिया कितना था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल कितने हैं 225, तो 4 और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, टोटल 15 रो में जितने स्क्वायर्स हैं उन सब का क्या फाइंड कर सकते हैं, सम। इसी में एक ऑप्शन और दिया है, आपको पूछ रहा है राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रोज। अब आपको इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं इन n नंबर ऑफ रोज। तो पहले हम क्या करते हैं, सीरीज बना लेते हैं ट्राइंगल का। तो आपको मालूम बच्चों पहले रो में कितना ट्राइंगल था 2, दूसरे रो में कितने ट्राइंगल थे 6 सॉरी, फिर कितने थे 10, फिर कितने थे 40। ये ऐसा आपका सीरीज आ गया। अब इस सीरीज में आपको पूछ रहा है n नंबर ऑफ रोज है अगर, तो सम ऑफ n यानी टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे। n नंबर ऑफ रोज है, हर रो में अलग अलग ट्राइंगल्स है, तो n नंबर ऑफ रो में टोटल कितने ट्राइंगल होंगे। टोटल जब भी पूछता है मतलब आपको सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n का नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1d। जब n नंबर ऑफ रोज रहेंगे तो ट्राइंगल्स कितने होंगे ये निकाल सकते हैं हम। a यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना होगा 2। d यानी क्या होता है डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 6, a1 का वैल्यू 2, तो टोटल कितने हो गए 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा 4n-4। अब ये देख के ही आपको समझ आ गया होगा बच्चों, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये +4 और ये -4 कैंसल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा n/2 इंटू 4n। ये 2 और 4 कैंसल होगा
तो Sn इक्वल टू आ जाएगा 2n स्क्वायर। मींस अगर n रो हैं तो आपके टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 2n स्क्वायर। बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन में एक और चीज फाइंड करने बोल रहा, फाइंड S10। S10 का मतलब क्या होगा, n की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा 10। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या था आपका 2n स्क्वायर। अगर आपको S10 फाइंड करना है तो इन प्लेस ऑफ n आपको क्या लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये हो जाएगा 200। तो S10 आपका कितना हो जाएगा 200। मतलब अगर 10 रो हैं तो टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे 200 ट्रायंगल्स होंगे। बच्चों इस तरीके से ये केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आपसे इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे।